Hello everyone. So today we are going to start revision of FA1 starting with section A of chapter 1 and 2. So our first chapter is nutrition in plants. So section A and 1 is MCQ. Which organism prepared the food by themselves? तो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं. Second is which component is not required by plant in its photosynthesis process. तो ऑक्सीजन है वो उसकी हेल्प नहीं लेते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी. थर्ड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ क्लोरोफिल. तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आल्गी है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है. कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है और एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता. फोर्थ वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो दूसरों के ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेता है. तो कस्क्यूटा प्लांट है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स. गार्ड सेल्स अकर अराउंड अ स्टोमेटा ऑफ लीफ. तो ये सही है क्योंकि स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल होते हैं. रूट इज़ नोन एज किचन ऑफ प्लांट. तो ये गलत है. लीव्स हैं वो किचन ऑफ प्लांट्स माना जाता है. लाइक एनिमल्स प्लांट्स आर हेटरोट्रोपस. तो ये गलत है. जो एनिमल्स की तरह प्लांट्स हैं वो हेटरोट्रोपस नहीं होते हैं. मशरूम इज़ अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये गलत है कि मशरूम है वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं. बैक्टीरियाज आते हैं वो होते हैं. अभी फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें. द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सेकंड में इज वीनस फ्लाईरेप इज एन डैश प्लांट. तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स एन सिम्बायोटिक बिटवीन आल्गी एंड फंजाई कॉल्ड लाइकेन. तो लाइकेन है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है आल्गी और फंगस के बीच में. डैश सॉल्यूशन इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ. आयोडीन है, जो हमने आयोडीन वाला पूरा जो प्रैक्टिकल देखा था तो वो ये चेक करता है जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. फोर्थ वन की बात करें तो वो है डेफिनेशन. तो न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं. तो अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज. यूटिलाइज के मतलब कि यूज़ करना. जो भी खाना खाया है उसको यूटिलाइज करना बॉडी में, उसको न्यूट्रिशंस कहते हैं. बाद में सेकंड वन इज़ तो होस्ट किसे कहेंगे कि जिसके ऊपर पैरासाइटिक डिपेंड्स होते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो उसको होस्ट कहते हैं. एन ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट डिपेंड्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट. थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉपिक प्लांट की अ प्लांट दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक प्लांट. की ऐसे प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन लेने के लिए जो मर गए हैं, जो डिके हो गए हैं, ऐसे मैटर में से जो न्यूट्रिशन लेता है उसको सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. अभी मैच द लिस्ट की बात करें तो कस्क्यूटा है वो पैरासाइटिक है. सेकंड वन इज़ पीचर प्लांट जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. बाद में मशरूम है तो वो सेप्रोट्रॉपिक है. और फोर्थ आल्गा है तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है. नाउ चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल. सेक्शन है MCQ. फर्स्ट इज़ फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कि जो फैट है उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सेकंड वन इज़ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्सॉर्ब मेनली इन द डैश. की वो जो वाटर लास्ट में बचा है वो हमने देखा था कि जो बची हुई चीज़ कहाँ पे होती है एब्जॉर्ब, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है. थर्ड वन इज़ विच कार्बोहाइड्रेट वी कैन नॉट डाइजेस्ट. तो सेल्यूलोज है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो एनिमल्स कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ बाय विच ऑर्गन डज अमीबा कैप्चर द फूड पार्टिकल्स. की अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, मतलब कि उसके जो नकली पैर होते हैं जिसकी वजह से वो खाना अंदर लेता है उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ट्रू एंड फॉल्स. द प्रोसेस ऑफ इंगिशन द फूड इज बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो उसको गलत कहते हैं क्योंकि डाइजेशन उसे नहीं कहते हैं. जो खाना ले लिया है बाद में जो यूटिलाइज होता है उसको डाइजेशंस कहते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन.
तो ये सही है कि वहाँ पे पूरा का पूरा डाइजेशन अकर्स नहीं होता है, वहाँ पे जो बचा पानी होता है वो एब्जॉर्ब होता है। थर्ड वन इज स्वीट टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग। तो ये गलत है कि स्वीट टेस्ट हमें पीछे के साइड पे फील नहीं होता है। फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये गलत है, ज़्यादा किसका होता है लेंथ, लार्जर इंटेस्टाइन का। नाउ क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। द एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ टीथ। तो उसमें कितने होते हैं, 32 होते हैं। बाइटर टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑन डैश रीजन ऑफ द टंग। तो वो पोस्टीरियर में ज़्यादा होते हैं। थर्ड वन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स डैश। तो वो कौन सा जूस है जो सीक्रेट्स करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस है जो सीक्रेट होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन डैश। जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। फिफ्थ वन इज द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में कौन सा यूज़ होता है, बाइल जूस यूज़ होता है। अभी डी डेफिनेशन की बात करें तो फूड की बात फर्स्ट। तो फूड क्या है कि जो इजीली न्यूट्रिशन सप्लाई करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। कि ऐसे सब्सटेंसेस दैट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बॉडी आर कॉल्ड फूड। ना सेकंड इज डाइजेशन, कि जो प्रोसेस है, जितना भी हमने फूड खाया है उसका कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाए और उसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस हैं तो वो हमें मिल जाए। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, डाइजेशंस कहते हैं। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, क्योंकि जितना भी फूड हमने लिया है उसका यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी कर ले तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिशंस कहेंगे। एंड लास्ट वन इज़ मैच द लिस्ट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, शुगर फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन्स हैं तो वो क्या है, एमिनो एसिड है। और फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के तौर पे होते हैं। सेकंड की बात करें तो जो सलाइवरी ग्लैंड है तो वो क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। स्टमक है तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो एसिड रिलीज करता है। लीवर है तो वो लीवर क्या सिक्रेट्स करता है, बाइल जूस सिक्रेट्स करता है। फोर्थ है रेक्टम। तो रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके रखता है। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका काम क्या है, तो कि डाइजेशन को कंप्लीट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तो वो रिलीज ऑफ फ्लीज का काम एंड में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स का है। थैंक यू।